अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन यूज़ ऑफ टेंसेस। आज के इस टॉपिक में हम टेंसेस में होने वाली गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस से ही फॉलो किया जाता है। देखते हैं रूल नंबर 1। If there is past tense in the principal class, it must be followed by past tense in a subordinate class. However, there is exceptions in it. 1. The past tense in the principal class may be followed by a present tense to express universal truth. अगर प्रिंसिपल क्लास में फ़ेल माजी पाया जाता हो तो इसकी मातहत क्लास में भी फ़ेल माजी होगा। ताहम इस असूल में इस्तिस्नाई हालतें भी हैं। अगर मातहत क्लास में यूनिवर्सल टेंस या साइंसी सच्चाई पाई जाए तो इसमें प्रेजेंट टेंस लगाएं। मतलब ये है कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लास मतलब फ़िक्रे के पहले हिस्से में पास्ट टेंस पाया जाएगा तो उसके दूसरे हिस्से में भी पास्ट टेंस होगा। लेकिन अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में पास्ट टेंस है और दूसरे हिस्से में कोई यूनिवर्सल सच्चाई है तो हमने उसमें प्रेजेंट टेंस लगाना है। एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड दैट ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज। अब देखें, ही सेड दैट प्रिंसिपल क्लास है और ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज सबॉर्डिनेट क्लास है। तो हमारा रूल है, अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस होगा तो हमने उसकी सबॉर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस यूज़ करना है। सो हमारा करेक्शन टेंस होगा ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज। नंबर 2 पे ही सेड दैट ही विल गो टू लाहौर टुमारो। अब देखें, इसकी प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस है जबकि सबॉर्डिनेट क्लास में फ्यूचर टेंस है। जबकि हमारा रूल है, अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस होगा तो सबॉर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस होगा। सो हमारा करेक्शन टेंस है ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर टुमारो। अब हमने विल को वुड में चेंज कर दिया है। नंबर 3 पे ही सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। अब देखें, इसमें फर्स्ट क्लास जो है वो हमारी पास्ट है और सेकंड वन भी पास्ट है, लेकिन सेकंड जो हमारी क्लास है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, लाइक द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। ये साइंसी सच्चाई भी है। सो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको प्रेजेंट टेंस में बदलना है। सो हमारा करेक्शन टेंस होगा ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब हमने मूव्ड को मूव्स में बदल दिया है। एरर्स ऑफ फ्यूचर टेंस। रूल नंबर 2 है we use shall with I and we in future tense and will with he, she, it, they and with singular names। देखिए, फ्यूचर टेंस में आई we के साथ shall और बाकी तमाम अल्फाज के साथ will लगाएं। एग्जाम्पल्स, we will go to Karachi next month। अब देखिए, we के साथ हमारा रूल है, हमने shall लगाना है। सो हमारा करेक्शन टेंस होगा वी शैल गो टू कराची नेक्स्ट मंथ। नंबर 2 पे दे शैल कम इन टाइम। अब देखें, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाना है। सो हमारा करेक्शन टेंस होगा दे विल कम इन टाइम। हमारा रूल नंबर 3 है फ्यूचर टेंस इज नेवर यूज्ड ट्वाइस इन अ सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी डन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द अदर इन फ्यूचर। किसी फ़िक्रे में फ्यूचर टेंस 2 दफ़ा इस्तेमाल करना गलत है। अगर ऐसा हो तो पहले हिस्से को प्रेजेंट में बदल दें और दूसरे को फ्यूचर में रहने दें। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 पे आई शैल गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट्स हैं, आई शैल गो टू कराची और दूसरा पार्ट है यू विल नॉट फॉलो मी। अब हमारा रूल ये है कि हमने एक को प्रेजेंट में बदलना है और दूसरे को फ्यूचर में रहने देना है। सो हमारा करेक्शन टेंस होगा आई गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी। अब देखिए, पहला हिस्सा आई गो टू कराची प्रेजेंट टेंस है एंड यू विल नॉट फॉलो मी ये फ्यूचर है। नंबर 2 पे आई शैल बी ड्राउंड एंड नोबडी विल सेव मी।
अब इसमें भी ऐसे ही हमने करना है कि पहले हिस्से को हमने प्रेजेंट करना है और दूसरे को फ्यूचर ही रहने देना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है आई ड्राउन एंड नो बॉडी विल सेव मी। अब पहला हिस्सा सिंपल प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन सिंस एंड फॉर। मतलब कि अगर सिंस और फॉर टाइम एक्सप्रेशन होगा तो हम कंटिन्यूस टेंस की बजाय उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। हमारा रूल नंबर 4 है इफ़ सिंस और फॉर इज़ यूज्ड टू इंडिकेट टाइम इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑलवेज यूज हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन इन द सेंटेंसेस। मतलब अगर सिंस और फॉर टाइम को इंडिकेट कर रहा हो सेंटेंस में तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस की बजाय हमने उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है और उनमें हमने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे सिंस का वर्ड यूज़ हुआ है और हमारा रूल है अगर सिंस होगा तो हमने उसको परफेक्ट में बदल देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ है जो प्रेजेंट को शो कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैज़ और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 2 पे इट वाज स्नोइंग ऑन माउंटेन्स फॉर 2 days। अब देखिए 4 है और 2 days है, एक टाइम का जिक्र है तो हमने क्या करना है, हमने इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है। लेकिन यहाँ पे देखें वाज है, वाज पास्ट को शो कर रहा है तो हमने जब इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है तो हमने इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। वाज की जगह पर हैड बीन का यूज़ करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस है इट हैड बीन स्नोइंग ऑन माउंटेन्स फॉर 2 days। रूल नंबर 5 है डू नॉट यूज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म इन अ सिंपल सेंटेंस विदाउट एडवर्ब और कंजंक्शन। चेंज सच सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट। मतलब कि किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म मत लगाएं, सिंपल पास्ट में बदल दें। अलबत्ता हम हैड के साथ तीसरी फॉर्म सिर्फ 2 सूरतों में लगा सकते हैं, फ़िक्रा डबल हो यानी 2 काम पाए जाएं। जैसे ही हैड गॉन टू लाहौर व्हेन आई केम। अब देखिए इसमें 2 काम हैं। ही हैड गॉन टू लाहौर, वो लाहौर चला गया, व्हेन आई केम, जब मैं आया। दूसरी सूरत है इसकी जब फिक्रे में कोई एडवर्ब या कंजंक्शन पाया जाए। एडवर्ब्स टिल, नेवर, ऑलरेडी, नेवर बिफोर, एवर बिफोर, ये सारी एडवर्ब्स होती हैं। अगर किसी फिक्रे में ये एडवर्ब्स पाई जाएंगी तो भी हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। लाइक ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। अब देखिए ऑलरेडी इसमें एडवर्ब यूज़ हो चुका है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 पे ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे। अब देखें इसमें कोई कंजंक्शन ना ही कोई एडवर्ब यूज़ हुआ है सो हम इसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे। ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। देखिए सिंपल पास्ट एज नो एडवर्ब और कंजंक्शन इज़ यूज्ड हेयर। नंबर 2 पे ही ऑलरेडी वेंट टू लाहौर। अब देखिए ऑलरेडी एडवर्ब लगा हुआ है सो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। लाइक हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। एडवर्ब इज़ यूज्ड हेयर सो वी यूज्ड हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमारा रूल नंबर 6 है ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट विद सच एक्सप्रेशन अगो, यस्टरडे एंड लास्ट एक्सेट्रा। मतलब कि मुंदरजा वाला अल्फाज फ़िक्रे में पास्ट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। जब किसी फ़िक्रे में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हों तो इस फ़िक्रे को सिंपल पास्ट में बदल दें। मतलब यस्टरडे, अगो और लास्ट अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में आ जाएं तो हमने उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे लगा हुआ है तो हमने इसको क्या करना है, इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ
सेकंड वर्ब का इस्तेमाल होता है। हमारा करेक्ट सेंटेंस है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। नंबर 2 पे ही हैज़ डाइड अ ईयर अगो। अब देखें अगो लफ्ज़ है, अगो के साथ हमने उसको क्या करना है, सिंपल पास्ट में बदलना है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही डाइड अ ईयर अगो, मतलब सब्जेक्ट के साथ जस्ट सेकंड फॉर्म का इजाफा करना है। रूल नंबर 7 है द यूज़ ऑफ फॉलोइंग एडवर्ब्स इंडिकेट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। मतलब कि एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट को भी और पास्ट परफेक्ट को भी शो करेंगे। टिल, नेवर, जस्ट नाउ, ऑलरेडी। नंबर 1 पे आई रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ। अब देखें जस्ट नाउ मतलब अभी प्रेजेंट में कोई काम हुआ है, हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है और प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने के लिए हम हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इजाफा करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ। हैव प्लस थर्ड फॉर्म इंडिकेट प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 2 पे आई डिड नॉट पे द टेलीफोन बिल येट। अब देखिए येट जहाँ पे आ जाएगा ये भी परफेक्ट को शो करता है क्योंकि येट जो होता है ये एडवर्ब होता है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव नॉट पेड द टेलीफोन बिल येट। नंबर 3 पे आई ऑलरेडी वेंट टू द स्टेशन। अब ऑलरेडी है, ऑलरेडी एडवर्ब होता है, जहाँ पे एडवर्ब होगा हम उसको परफेक्ट में बदलेंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैड ऑलरेडी गॉन टू द स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आपका लेसन पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।